राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास के 6वें अध्याय की कथा। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। कथा शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कथा। पुरुषोत्तम मास का 6वें अध्याय का महात्म। भगवान नारायण श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गोलोकवासी श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरणों की जय जयकार करते हुए नारायण भगवान के साथ सरस्वती व्यास जी को नमस्कार करते हैं। कथा आरंभ हो रही है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा, हे नारायण प्रभु, फिर उसके पश्चात क्या हुआ? जब मलमास रोने लगा और आप मलमास को लेकर गोलोक गए और उधर क्या हुआ? तो भगवान नारायण ने कहा, हे देवर्षि नारद, उस समय जब रोता बिलखता हुआ वो मलमास, अभी इसका नाम मलमास है, आगे आरंभ होगी ये कथा। उस समय हे नारद, मैं मलमास को अपने पीछे छुपाकर मैं सीधे गोलोक गया। गोलोक जहाँ मड़ियों के खंभे चमक रहे थे और मड़ियों के खंभों के तेज को देखकर भगवान विष्णु के नेत्र भी बंद हो गए और फिर धीरे से उन्होंने नेत्र खोले। वो मलमास भगवान के पीछे छुपा हुआ था और जैसे ही भगवान विष्णु आगे गए तो आगे मड़ियों की तरह चमकता हुआ गोलोक धाम, जहाँ भगवान रत्नों के सिंहासन पर श्री कृष्ण, जिनकी सेवा गोपी वेद की रचाई कर रही हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण का ऐसा दर्शन देखकर विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार की। उस समय भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, श्री विष्णु भगवान का स्वागत किया और पूछा कि आप इस प्रकार गोलोक में वास किए किस लिए आए हैं? नारायण, तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये मेरे साथ हैं मलमास आया है, जिसको लोगों ने मलमास कहा था। इसका कोई स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं है। और मलमास को हाथ पकड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नारायण भगवान ने डाल दिया। श्री कृष्ण ने पूछा, हे मलमास, क्या दुनिया में कोई देवता तेरा उद्धार नहीं कर सकता, तेरा कल्याण नहीं कर सकता, तेरे संकट को नहीं मिटा पाया, जो तू मेरी शरण में आया है? मलमास जोर जोर से रोने लगा। मलमास ने कहा, प्रभु, मुझे सभी त्याग कहते हैं, निम्न कहते हैं, छोटा कहते हैं, मल गंदगी कहकर मुझे पुकारते हैं। प्रभु, कोई मेरा स्वामी बनने को तैयार नहीं है। मुझ मलमास का कोई शुभ कर्म नहीं होता, मुझे मलमास को कोई पावन अनुष्ठान नहीं होते। हे प्रभु, मैं किसकी शरण में जाऊं? मैं मृत्यु के अतिरिक्त कोई रास्ता नजर नहीं आता। जोर जोर से मलमास रोने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने कहा, श्री कृष्ण, आप ही इसके दुख और संकटों का हरण करेंगे। इतना कहकर मलमास बार बार रुदन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मलमास, तू गोलोक धाम में आकर अपने अश्रु बहा रहा है, तू श्री कृष्ण की शरण में आया है। जो प्राणी जब श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो उनके सारे दुख संकट समाप्त हो जाते हैं। उनके जीवन में मेरे आशीर्वाद से सुख संपत्ति, प्रभुत्व, भगवान के चरणों की भक्ति, अतीत शांति, परम आनंद उतर आता है। इसलिए मलमास, तू अपना रुदन बंद कर अपनी आंखों से आंसू पोंछ दे। भगवान नारायण इस प्रकार से श्री कृष्ण के साथ संवाद करते हैं। ये संवाद अति पावन है। भगवान श्री कृष्ण और नारायण के इस संवाद को सच्ची निष्ठा से जो सुन लेता है, मनन कर लेता है और इस 6ठे अध्याय का जो पाठ करता है, वह सच्ची निष्ठा से विपत्ति दूर करते हैं। उसके घर की गरीबी, दरिद्रता, संकट, धन की कमी, पैसे की कमी, तंगी सदा के लिए नष्ट हो जाती है और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ पर आकर 6ठा अध्याय पूर्ण हो जाता है। बोलिए गोलोकवासी श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कहानी। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई भी धर्म का काम नहीं करती थी, किसी को पानी की एक बूंद भी नहीं देती थी और देवरानी को ऐसा करने से मना करती थी कि तू सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कभी मेरे साथ बाहर घूमने नहीं चलती, औरतों के साथ बैठकर बातें नहीं करती। लेकिन इन सब कामों के करने से देवरानी को मना कर देती और कहती, मेरे से प्रपंच वाला काम नहीं होता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगा रहता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती थी। वह हमेशा यही चाहती थी कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए, इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे और वह बहुत धर्मात्मा वाली थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। और यही बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती थी कि जितना हो सके उसके पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज इन्हीं कोशिशों में लगी रहती थी, रोज नए नए कांड खोजती रहती थी।
लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती थी। करते करते अधिक मास आया। तब देवरानी तो थी एक धर्म वाली स्त्री, तो उसने पुरुषोत्तम मास के नित्य नेम करने शुरू कर दिए। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती और नारायण नारायण का जप करती। उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले रहते उन्हें पूजा के लिए तोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा देती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुषोत्तम मास का नित्य नेम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे के फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते थे उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती, लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर बिखरे फूल को समेटती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कीजिए। पुरुषोत्तम मास के 5 दिन रह गए। श्री लक्ष्मी नारायण देवरानी के भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने सोचा चलो देवरानी की भक्ति की परीक्षा कराते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उस कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने एक साथ जाया करती थीं। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती, इतने दूर से भर के ला रही हूँ, मैं तो तुम्हें नहीं दे सकती। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में हमारी झोंपड़ी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दिया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भी भरने नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूँगी। तो उसने उसी दिन से उनकी झोंपड़ी में घड़े का पानी से भरा रख दिया। अब देवरानी हर रोज पानी लाती और उनके झोंपड़ी में घड़े में पानी भरकर जाती। इस बात पर जेठानी को गुस्सा आया और वह कहने लगी, तुम यह क्या करती हो? इतनी मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम यह पानी फ्री में इनको दे देती हो। तब देवरानी कहती है, जीजी यह बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी कहती है, ठीक है, देख लो, मुझे क्या, यह धर्म कर्म मुझसे नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने घर को चली गईं। तब देवरानी रोज उनकी झोंपड़ी में पानी रख आती। कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई, ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े साफ कर देती, उन्हें नहला देती और पैर दबा देती। इस तरह वे उनके छोटे मोटे काम कर देती। पुरुषोत्तम मास समाप्त हो गया। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भरकर अपने घर वापस जा रही थी, वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी रास्ते में मिले। तब देवरानी पूछने लगी, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गाँव जा रहे हैं, हम तो इस गाँव में कुछ दिनों के लिए रहने आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ हमारी झोंपड़ी में चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए। जेठानी ने सोचा, पता नहीं क्या देंगे, लालच बस। जेठानी कहने लगी, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे, मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया है, मुझे क्यों लेकर जाएंगे? तब भगवान विष्णु बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के वेश में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपनी झोंपड़ी में पहुँचे। जब झोंपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ 2 घड़े रखे थे, एक घड़े सोने का था और एक घड़ा मिट्टी का था। तब ब्राह्मण कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले जाओ, जो तुम्हारे कर्म में होगा उनके हिसाब से इन घड़ों में तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई सोने का घड़ा देखकर, वह तो फटाफट गई। देवरानी से पहले उसने सोने का घड़ा उठा लिया। घड़े के मुख पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। बूढ़े ब्राह्मण कहने लगे, तुम्हें इसे कल खोलना, आज नहीं खोलना, कल नहा धोकर खोलना, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उनके हिसाब से उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुन जेठानी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने सोचा, मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती भरे होंगे। दोनों ने अपने अपने घड़ों को ले जाकर अलमारी में रख दिया, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा लेंगे, लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी। पूजा पाठ तो वह करती ना थी। जब उसने फटाफट जाकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी थी। वह तो बहुत हैरान हुई और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का घड़ा बन गया। उधर देवरानी रोज की तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती भरे थे। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई। तूने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर गई भी ना। पर जेठानी नहीं मानी और ज़बरदस्ती देवरानी से घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर जैसे ही अपने घर आई, वह घड़ा मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गई। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आईं, तुम सबको कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने यह कीमती 5 दिन पुरुषोत्तम मास के ऐसे ही गवा दिए। वह रोती रोती
अपनी देवरानी के घर जाती है और उससे क्षमा मांगने लगती है। तब देवरानी कहती है, जीजी आप हमसे नहीं भगवान से माफ़ी मांगिए। इसके बाद देवरानी और जेठानी मिलकर नित्य नियम निभाने लगीं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। अधूरी को पूरी करना, सबका मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बोलो श्री हरि विष्णु, भगवान नारायण की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।